नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है यूएसए इज नॉट फूलिंग इंडिया विद F-16 पाकिस्तान डील सेज जयशंकर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने कहा है कि भाई जो $450 मिलियन की जो डील दी है F-16 के अपग्रेडेशन और बाकी चीजों के लिए, मेंटेनेंस के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को, उस पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप ऐसे हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। और ये बात उन्होंने ऐसे ही नहीं कही है, वो उन्होंने अमेरिका के सामने कही है और साफ सीधी तौर पर कही है। ये आधिकारिक बयान है इंडिया का। अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, चलिए आइए देखते हैं। अमेरिका ने F-16 जो हमारे फाइटर्स हैं उनका पैकेज अप्रूव कर दिया है, जो कि है $450 मिलियन। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो जयशंकर हैं, उनका कहना है कि अमेरिका यूएस जो है वो किसी भी कंट्री को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हमें पता है कि ये पाकिस्तान को क्यों दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान इनको किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। आप इस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं? बेसिकली इंडिया ने तो आपको पता ही है कि हर तरह किसी भी मामले में जो भी हम करेंगे उनका रिएक्शन उल्टा ही होता है। तो अमेरिका का मेन पर्पज़ ये है कि वर्ल्ड में कहीं पे भी उनका काम है वार करवाना, क्योंकि उनके पास जो असला होता है उन्होंने सेल आउट करना होता है। तो उनका काम है, कभी पाकिस्तान इंडिया की करवा दी, कभी किसी कंट्री की आपस में करवा दी। उन्होंने अपना जो भी असला बेचना होता है, उनका काम है किसी न किसी जगह पे लड़ाई करवा के अपना सेल आउट करना असला। पहले तो ये करते हैं कि पहले असला सेल आउट करते हैं, फिर उसके अलावा उसकी कुछ टाइम के बाद उसकी अपग्रेडेशन के लिए हमें इतने पैसे दें, हमें इतने पैसे दें, फिर बीच में 100 तरह के मामला ही आपस में कर लेते हैं। हर कंट्री के साथ इनका यही मसला है। इंडिया को क्यों लगता है कि हम F-16 जो है उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? कि आज तक पाकिस्तान ने अपने F-16 जो अभी हमारे पास है उनके खिलाफ इस्तेमाल किए हैं? हम लोगों ने कभी भी F-16 के अलावा कभी भी हम लोगों ने कोई भी इंडिया के अगेंस्ट इस तरह की कोई भी हरकत नहीं की। आपको भी पता है कि फर्स्ट उनकी तरफ से रिएक्शन आता है तो हम लोग रिएक्शन करते हैं। तो वो वैसे ही आपको पता है इंडिया हमसे बहुत डरता है। उनके सोल्जर जो है बॉर्डर पे खड़े हमसे डरते हैं, तो उन्होंने ऑलवेज हमारे खिलाफ ही क्या उसको कहते हैं बयान देना है, कमेंट देने हैं। इंडिया हमसे क्यों डरेगा? इंडिया की आर्मी जो है वो तादाद में भी हमसे ज़्यादा है। उनके इक्विपमेंट की अगर हम बात करें, उनके वेपन्स की हम बात करें तो हमारे से ज़्यादा बहुत अपग्रेड हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने INS विक्रांत जो है वो लॉन्च किया है। उसके अलावा उनके अगर हम बात करें तो उनके नेवी की अगर बात करें तो बहरी बेड़े जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। तो इन वेपन्स में तो मैं आप कह लें कि इंडिया हमसे कई गुना आगे है। तो इंडिया को हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया को हमसे डरने के लिए बेसिकली वार्स में आपको क्या उसको कहते हैं वेपन्स की ज़रूरत नहीं होती, इसमें जज्बा और जुनून चाहिए होता है, जो कि आपको पता है पाकिस्तान में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमारे पास ज़रूरत नहीं है कि उनको क्या उसको कहते हैं वेपन्स अच्छे हों। जज्बा और जुनून काफ़ी होता है, आपको पता ही है। अच्छा, हमें ये बात पता है कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को अपने लिए इस्तेमाल किया है। जैसे आप देख लें कि हमें अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे वो आज जो जिस मुकाम पे भी हैं वो अमेरिका की वजह से हैं। हमें पता है ये बात, अमेरिका हमें इस्तेमाल करता है और बाद में खुद गायब हो जाता है और मलबा सारा हम पे डल जाता है। फिर भी हमने अमेरिका के साथ इस तरह के ताल्लुकात बनाए हुए हैं कि हम समझ से बालातर है। वो इसलिए बनाए हुए क्योंकि आपको पता है हमारा मेन पर्पज़ उनसे, आपको पता है फंड्स वगैरह लेना हमारा मकसद होता है उनसे। तो इसलिए हम लोगों की भी मजबूरी है और उनकी मजबूरी है कि उन्होंने हमारे रास्ते के थ्रू अफ़गानिस्तान जाना होता है। तो इसलिए हम लोग उनसे यूज़ हो जाते हैं हर दफ़ा। तो हम कब तक यूं ही इस्तेमाल होते रहेंगे दूसरों के हाथों? ये तो हमारे बड़ों को चाहिए कि ऊपर से बैठ के कोई एक फैसला डिसीजन ले ले कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल अमेरिका का कट ऑफ करना है तो उनको छोड़ दें। हमारे पास चाइना भी ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन भी हैं, हमारे पास हर तरह की हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे हर तरह के काम हो रहे हैं। लेकिन बार बार हम लोग अमेरिका के हाथों जाके बिक जाते हैं और वही पुरानी रीति रिवाज जो आज हम 75 साल के बाद भी स्टिल उसी पॉइंट पे खड़े हैं। आप बांग्लादेश को देख लें, हमारे से बाद में आज़ाद हुआ है और जो कहाँ पे खड़ा है। तो बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है, मुझे आपकी बात बहुत पसंद आई है। बांग्लादेश को देख लें कि वो हमसे अलग होकर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम 75-70 साल बाद भी वहीं पर ही खड़े हैं जहाँ पे पहले खड़े थे। और इंडिया को भी आप देख लें, इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अमेरिका और चाइना के हाथों इस्तेमाल होने की बजाय इंडिया के साथ ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर करते? इंडिया हमारे साथ ताल्लुकात कभी भी बेहतर नहीं कर सकता। जिसके दिल में मुनाफकत हो ना वो कभी भी ठीक। इंडिया का सिर्फ मेन मसला कश्मीर है। आज उनको कश्मीर दे दो, उन्होंने कहना पाकिस्तान से अच्छा कोई है ही नहीं। तो मेन मसला उनका कश्मीर है और हम लोग कश्मीर उनको किसी सूरत नहीं देंगे। कश्मीर का मसला आपको क्या लगता है कब और कैसे हल होगा? क्योंकि कान यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े, घूम फिर के हर बात कश्मीर पे आकर रुक जाती है। वो इसीलिए क्योंकि यूनाइटेड नेशन में आपको पता है कि ये मामला उनको भी पता है कि हर
कश्मीर में कितने लोगों को मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, वो सिर्फ इसीलिए सोए हुए हैं क्योंकि उनका बिजनेस इंडिया के साथ चल रहा है। वो अमेरिका कभी भी इंडिया को ये नहीं कहेगा कि आप कश्मीर पाकिस्तान को दे दें, क्योंकि उनका 80 से 90% बिजनेस जो है वो इंडिया के साथ हो रहा है। वो किसी भी सूरत उनके बिजनेसमैन ये नहीं चाहेंगे कि वो पाकिस्तान कश्मीर को दिया जाए। जो इंडिया चलिए, तो भाई की बातों का एक एक करके जवाब देते। भाई कहता है कि जी हर बार जो शुरुआत की वो भारत ने की। अबे अकल के अंधे, जाके अपने ही एयरफोर्स चीफ की बात को सुन, जाकर अपने ही सेना के ऑफिसर्स की बात सुन कि वो क्या कहते हैं कि जंग किसने शुरू की। जंग हर बार चारों बार पाकिस्तान ने पहल की है जंग की। सुन, तो जंग हमने शुरू की थी। 71 की वो क्या उसकी क्या अवामिल थे वो भी जरा बता दें। हमने पहल की और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार हाँ थे। बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। लोग सुनना नहीं पसंद करते। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत पर बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया है पहल। हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी है। ईस्ट पाकिस्तान भी खोया, हमने ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटेम्प्ट थी। पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेस एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरेन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई, वो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। सुन लिया भाई साहब? तो काउंटर करना चाहिए इस बात पर कि भाई ये जो गफलत भरी पड़ी है कि इंडिया ने हमला किया, तो भाई आप ही के लोग कह रहे हैं, मैंने कोई बात नहीं की। और ऐसी दर्जनों किताबें हैं जिसमें इस बात का आप ही के जनरल और पता नहीं कितने बड़े बड़े ऑफिसर्स ने इस बात का जिक्र किया है। खैर, दूसरी बात आते हैं। दूसरी आप बात कह रहे हो कि जी अमेरिका से ये और वो ऐसा वैसा, तो भाई अमेरिका के तलवे क्यों चाटते हो आप लोग? छोड़ दो ना, मना कर देते कि जी हमें डील नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अपना फायदा है इसमें। तो मुनाफकत किसमें है, ये तो सारी दुनिया देख रही है कि मुनाफकत किसमें है। मुनाफकत तो आपके अंदर भरी पड़ी है ना, कि जहां फायदा देखा वहीं लेट गए। अमेरिका से फायदा दिख रहा है, चलो जी लेट गए, 450 बिलियन दे दो जी। रशिया से फायदा दिख रहा था, चलो जी रशिया चले गए, भैया कुछ दे दो यार। जहां भी आपको अपना फायदा दिखता है वहां पर आप घुटनों के बल पड़ जाते हो। तो मुनाफकत आपके अंदर भरी पड़ी है। तीसरी आपने बात कही कि जज्बा है और ऐसा है वैसा है। दिल पे हाथ रखकर मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। अगर ये जज्बा था, ये सब कुछ है, तो आज तक कश्मीर आप हमसे क्यों नहीं ले पाए? इतना ही जज्बा है, इतना ही चीजें हैं, तो आज तक आपने क्या हासिल किया, इसका एक जवाब दे दो। क्या हासिल कर लिया? अगर मैं इंडिया की अचीवमेंट्स बताऊं तो इंडिया की अचीवमेंट यह है कि हमने 2/3 कश्मीर आपसे ले लिया। आप जाकर पढ़िए, अपने ही किताबों को पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि श्रीनगर तक आपकी सेना पहुंच गई थी। जो कबायली थे उसमें सेना के लोग भी थे आपके, पहुंच गई थी, लेकिन हमने मार के भगाते भगाते मुजफ्फराबाद पहुंचा दिया। यूएन आ गया बीच में, यूएन में चला गया मामला, तो सीज फायर हो गया, जो आज एलओसी है। दूसरी बात कि आपने 1971 की लड़ाई में अपना आधा मुल्क गंवा दिया। गंवाया कि नहीं गंवाया? ये तो सबूत है ना। आधा मुल्क गंवा दिया। आपने 1984 में सियाचिन गंवा दिया। गंवाया कि नहीं गंवाया? सवाल का जवाब दे दीजिए, गंवाया कि नहीं गंवाया? उसके बाद भी आप कहोगे कि जी सेना डरती है, भारत की सेना डरती है, ये है वो है। तो डरने की जो भी बात कोई कहता है ना, तो आप ही के पाकिस्तानी आर्मी के एक ऑफिसर हैं, उनकी बात याद आती है। वो करगिल वॉर के बारे में कही थी, सुन लीजिए। मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी जिसे सफारती और सियासी मुहाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। तो इतना कुछ सुनने के बाद भी अगर थोड़ी सी गैरत बची हो आपके अंदर, गैरत, तो अगली बार से ये बातें मत करिएगा। बाकी सारी दुनिया जानती है कि जब भी आप लोग ये बातें करते हो तो उसका असल चीज क्या है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, वो पूरी दुनिया को पता है। क्योंकि आज तक आप लोग एक भी वॉर जीते नहीं हो। इन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी? 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने? इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे? इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा उनसे? The Pakistani army has lost every war it's fought with India, from the original war in 1947 until the latest war in 1999.
65 की जीती नहीं थी जी। 65 की जंग अगर आप जनरल मूसा खान साहब की किताब देख लें तो उससे मालूम होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर हमारा सारा जखीरा खत्म हो गया था और फिर उसके बाद हमने दोस्त मुल्कों से अपील की कि आप जंगबंदी के लिए कुछ कर दीजिए। चुनाचे हमने तमाम जंगें हारी हैं। जंग जीती या हारी? नहीं, ये जंग जीती तो नहीं, क्योंकि जो आपका मकसद था कश्मीर लेना वो तो हुआ नहीं, जंग छिड़ गई। और सुन लिया आपने। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि जी आपकी सेना ये, आपकी सेना वो, तो भैया मानिए, आपके मानने से क्या फर्क पड़ता है हमें। जो रिजल्ट्स हमने निकाले हैं, जो नक्शे हमने बदले हैं, वो हमें पता है और आपको भी पता है। चलिए आगे देखते हैं। के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने ये भी कहा कि आज तक यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन से कभी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, उसके बावजूद भी इनका अमेरिका पाकिस्तान की साइड क्यों देता है, ये उन्हें समझ नहीं आती। और पाकिस्तान भी इस चीज़ को मानता है कि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप में हमारा कभी भला नहीं हुआ और अमेरिकन के साथ कितने फ्रॉड हुए हैं वो भी ये क्लेम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका पाकिस्तान की साइड क्यों देता है, अमेरिका के इसके पीछे मकासद क्या है? बेसिकली पाकिस्तान को बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका को हमसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। हम उसके जो है ना वो रीजनल प्लेयर रहे हैं। इवन के 9/11 के बाद जो है ना वो अफ़गानिस्तान के लिए जो है ना वो जब उन्होंने अटैक करना था तो पाकिस्तान को जो है ना वो एज कठपुतली जो है ना वो यूज़ किया गया। यहाँ से जो है ना वो सारी की सारी जो है ना उनको वे दिया गया, यहाँ पे उनको पोर्ट्स दी गई, यहाँ पे उनको शिपिंग के लिए दिया गया। वहाँ पे जितना भी जो है ना वो फ़ौजी साजो सामान जाता था वो यहाँ से ही जाता था। सो अगर हम ये देखें कि अमेरिका ने हमेशा से हमसे जो है ना वो फ़ायदा लिया है। इवन के हमें जो है ना वो बिलियंस में इस चीज़ का नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका को फ़ायदा हुआ है। सो अमेरिका, क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वो हमेशा अपना फ़ायदा सोचती है और अमेरिका तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो पहले अपना फ़ायदा सोचता है। सो इवन अगर ये डील भी हो रही है तो इसमें भी अमेरिका का ही बेनिफिट होगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान जो है। जब आपको ये बात पता है, मुझे ये बात पता है कि अमेरिका ने हमेशा हमारी हेल्प अपने फ़ायदे के लिए की है, चाहे हमें उससे फ़ायदा हो ना हो, अमेरिका को हमेशा फ़ायदा होता है, तो हमारे हुक्मरानों को ये बात क्यों समझ नहीं आ रही कि अमेरिका हमें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, बाद में उसमें उस सारे मामले से वो ऐसे गायब हो जाता है जैसे उसमें कभी वो था ही नहीं। एग्जैक्टली आप ये देख लें कि हमने जो है ना वो उनको हेल्प किया कि अफ़गानिस्तान में से जो है ना वो फेस सेविंग दी और जो है ना वो उनको एग्जिट जो है ना वो दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है ना वो पाकिस्तान को बिल्कुल जो है ना वो उस डील से जो है ना वो किक आउट कर दिया। और ना ही हमें जो है ना वो उसकी बेसिस पे हम जो चाह रहे थे ना कि हमें बेनिफिट मिल जाएंगे, वो भी जो है ना वो हमें बेनिफिट्स नहीं मिले। रही बात ये, अब पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ना वो इस हद तक नीचे चली गई है कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना वो हुई नहीं है। और पाकिस्तान में जो है ना वो आप ये कह लें कि एक मंथ भी हम जो है ना वो अपनी इकॉनमी पे सर्वाइव नहीं कर सकते। सो मेजर जो की प्लेयर्स हैं ना, यूएनओ हो गया, IMF हो गए, ये जो है ना वो पपिट्स हैं इसके अमेरिका के। उनके हेड ऑफिस जो है ना वो अमेरिका में है, जिस तरह से उनमें मेजर स्टेक होल्डर जो है ना वो अमेरिका है। सो ऑब्वियसली बात है कि हमें जो है ना वो लेवरेज तब ही देंगे अगर जो है ना वो अमेरिका कहेगा। सो अब हमारे पास जो है ना वो ऑप्शंस कम बचती हैं कि हम उनका साथ ना दें। अमेरिका और इंडिया की पार्टनरशिप ज़्यादा है बनिस्बत अमेरिका और पाकिस्तान के, और फ्यूचर भी यही नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप होने वाली है इंडिया और अमेरिका की। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हुक्मरानों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? बेसिकली ये है कि हमें तो वैसे भी किसी की पाकिस्तान के इंटरेस्ट में तो ये है कि हम जो है ना वो, क्योंकि अब जो है ना वो यूनिपोलर जो है ना वो वर्ल्ड ऑर्डर नहीं रहा है, अब बाईपोलर भी नहीं मल्टीपोलर हो गया है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, चाइना एक अलग पावर है, रशिया एक अलग पावर है। सो अब तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो पावर पूल्स बन गए हैं। सो बेसिकली पाकिस्तान को तो किसी की भी साइड पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हक में ही यही है। पहले हमने अमेरिका का साथ दे के बहुत देर जो है ना वो देख लिया है, लेकिन बेसिकली बात यह है कि पाकिस्तान का पीछे आना और इंडिया का जो है ना वो ज़्यादा आगे आना बेसिकली यही है। हमारी जो पहले जो था ना वो रशिया जो है वो इंडिया के साथ होता था और पाकिस्तान जो है ना वो अमेरिका के साथ होता था। लेकिन अब ये है, क्योंकि अमेरिका जो है ना वो देखना चाह रहा है कि एशिया में रीजनल प्लेयर कौन सा है, जो उसके लिए जो है ना वो जो भी सुपर पावर्स हैं, अमेरिका ये हो गई, जो फ्यूचर सुपर पावर्स हैं, यू कैन से दैट कि रशिया हो गई, उसके अलावा चाइना हो गई, ये दोनों जो है ना वो उनके अगेंस्ट हम किसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो इंडिया है। तो इसलिए जो है ना वो इंडिया को वो स्ट्रेंथन करते हैं। हम अमेरिका और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने के बजाय इंडिया के साथ क्यों नहीं करते? हमारा हमसाया मुल्क है, मौशत के लिहाज से देखें तो 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, डेवलपमेंट उसकी हमसे जो है बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो हम अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर क्यों नहीं करते? डिफेंस पर जो हम इतना बजट लगाते हैं वो हमारा बच जाएगा, हमारी इकॉनमी बेहतर होगी।
बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर आप हिस्ट्री पढ़े ना डार्क एजिस में, तो उनमें जितनी वॉर्स हुई हैं ना, उतनी जो है ना वो आप सोच भी नहीं सकते हमारी और पाकिस्तान और इंडिया की नहीं हुई है। जर्मनी, इटली, इनकी जितनी आपस में जो है ना वो वॉर्स हुई हैं। लेकिन अब ये है कि उन्होंने जब फ्री ट्रेड शुरू की है तो अब उससे ज़्यादा खुशहाल जो है ना वो कंट्रीज़ कोई नहीं है। नो डाउट पाकिस्तान, इंडिया और ये वाली वो वाली हैं जो सबसे बड़ी जो है ना वो मार्केट्स हैं। आप ये देख लें कि चाइना, पाकिस्तान और इंडिया लगा लेना तो ये दुनिया की हाफ पॉपुलेशन हो जाती है। सो बेसिकली कोई भी बंदा है ना जिसने कोई चीज़ बनानी है तो उसको मार्केट चाहिए होती है। अब ह्यूमन मार्केट जो है ना वो पाकिस्तान, इंडिया और ये है। अगर हम जो है ना वो इस चीज़ पे बेस करें कि हमने फ्री ट्रेड करनी है और हम यहाँ से जो है ना वो कमोडिटीज़ उस साइड पे बेच सकें और वहाँ से कमोडिटीज़ जो है ना वो इस साइड पे बेच सकें, तो आई थिंक कि हम जो है ना वो पॉवर्टी जो है ना उसकी एलिवेशन में बहुत अहम जो है ना वो रोल प्ले कर सकते हैं। और हम जो है ना वो वाले जो मिडिल क्लास से भी नीचे हैं ना उनकी लाइफ्स को अपलिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमारे ये है कि जब तक हमारा जो है ना वो मेन इशू है कश्मीर का, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल है कि हम कर सकें। अच्छा सर, आपकी राय जानना चाहूँगी सारे मामले पर। चलिए, इन भाई साहब ने भी जो बातें की, कश्मीर का मसला तो करते रहिए, खैर ये चलता रहेगा। बाकी आपने बात की कि यूरोपियन कंट्रीज़ में आपस में इतनी लड़ाई हुई। देखिए, आपस में उनकी इतनी लड़ाइयाँ हुई ना, ठीक है, ये बात सही है कि भारत और इंडिया से ज़्यादा जंगें हुई यहाँ पे, लेकिन वहाँ पर जंग दो मज़हबों के बीच नहीं थी, रिलीजन के बीच नहीं थी। वहाँ पे लड़ाई आपस में थी। एक आध छोड़ दे तो आपस में लड़ाई, वो सब एक ही मज़हब के लोग थे, एक ही धर्म के लोग थे, एक ही रिलीजन के लोग थे। यहाँ पर तो आपका मुल्क बना रिलीजन के नाम पर, आपका मुल्क बना मज़हब के नाम पर। आपके मुल्क में राइट्स सिर्फ मुसलमानों को दिए गए हैं, ज़्यादा राइट्स की बात कर रहा हूँ। जो की पोजीशंस हैं वो सब मुसलमानों को दी गई हैं। वहां पर कोई नॉन मुस्लिम जाकर नहीं बैठ सकता, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो जिन्होंने आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि भाई इस मुल्क पर जो पावर होगी, जो पावरफुल होगा, जो पावरफुल सीट्स होंगी, वहां पर सिर्फ मुसलमान बैठेंगे, दूसरा कोई नहीं बैठ सकता, दूसरे किसी मजहब का। क्लियर है ये बात। अब आते हैं कि भाई जो आप बात कह रहे हो कि जी अमेरिका, रशिया ये वो प्लेयर बनाना चाहते हैं। भाई साहब, आपका तो हमें पता है कि आपके यहाँ तो सरकारें भी अमेरिका बदलवा देता है, आप ही के लोग कहते हैं, हम नहीं कहते हैं भाई, आपके यहाँ के लोग कहते हैं। बाकी हमारे यहाँ क्या होता है, हम मुंह पर जवाब देते हैं। और अभी F-16 की बात हुई ना, तो अमेरिका के मुंह पर बोल के आए कि तुम ऐसा कर नहीं सकते, और करते तो करो, और अमेरिका कुछ कर नहीं पाएगा। अमेरिका ने सिर्फ ये इसलिए किया है क्योंकि हम रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। तो उस पर भी जयशंकर साहब कह चुके हैं कि आपको जो मन करे करे, हमारा जो फायदा होगा, हमारे हक में होगा, हमारे देश के जो हक में होगा, हम वही करेंगे। और वही हो रहा है। तो भारत पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने F-16 का पैकेज दे दिया। दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दो, लेकिन आप हम पर ऐसा करके आप हमें मजबूर नहीं कर सकते जैसा आप पाकिस्तान को कर लेते हो, क्योंकि पाकिस्तान को तो जरूरत है, उसकी तो लगी पड़ी है। तो पाकिस्तान की जरूरत है, इसलिए उसको घुटनों के बल झुकना है। हमें जरूरत नहीं है। हमने पिछले 11 साल में, 10 साल में हम टॉप 10 इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमीज पे आ गए हैं। और इस समय जो सारी लड़ाई है वो इकोनॉमी की है, बाकी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। इकोनॉमी की जो है वो सबसे बड़ी लड़ाई है। जिसके जेब में ज्यादा पैसा होगा वो उतना ही पावरफुल होगा। बात है बिल्कुल क्लियर और कट। तो चलिए आगे देखते हैं कि अब आगे के लोग क्या कह रहे हैं। आपकी क्या राय है एज अ पाकिस्तानी, आप क्या सोच रखते हैं? देखिए, ये जो फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमें ये मालूम है कि इसके पीछे क्या मकसद है। इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशनशिप बेटर हो, क्योंकि ये इंडिया के मफाद में नहीं है। तो इस वजह से ये फॉरेन मिनिस्टर ने एक इलॉजिकल बात की है जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता। लेकिन सर यही हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो कई दशकों तक डिप्लोमेट रहे हैं, इतनी जबरदस्त पढ़ाई लिखाई की है, इतने जबरदस्त इंटेलेक्चुअल हैं, उनको एक पाकिस्तान के बिल्कुल साधारण से आदमी, मुझे लगता है कि ग्रेजुएट किए होंगे, मास्टर्स भी नहीं की होगी इन भाई साहब ने, उम्र देख के लग रहा है, वो बता रहे हैं कि जी इलॉजिकल बातें की हैं। जो देश का विदेश मंत्री है, जो बैठ के पॉलिसीज बनाता है, जो इतने बड़े देश को चला रहा है, दुनिया से डील कर रहा है, अलग अलग देशों से, अमेरिका, रशिया, इतने बड़े बड़े देशों से डील कर रहा है, उसको ये भाई साहब कह रहे हैं कि जी इलॉजिकल बात की है। तालियां आपके लिए कि बेटा। ही मैं आपकी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगी। यूएस और पाकिस्तान के रिलेशनशिप का भी तो हमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। कोई फायदा है, आप बताएं।
देखिए फ़ायदा तो है स्टिल, क्योंकि अभी भी वो सुपर पावर अमेरिका ही है। अगर वो उसकी बात के सिवा तो कोई भी डिसीजन वगैरह नहीं होता। लेकिन ये पाकिस्तान के हक़ में ये होगा कि ये दोनों कंट्रीज़ की तरफ पहले तो इक्वल बैलेंस रखे, रिलेशनशिप सबसे मेंटेन करे। ऐसा नहीं है कि सारे एग्स जो हैं एक ही बास्केट में पुट कर दे, कि हमारा जो टेंडेंसी हो वो पूरी अमेरिका की तरफ नहीं होनी चाहिए, ना ही हमें चाइना की तरफ होना चाहिए। हमें बैलेंस ऑफ पावर रखना चाहिए और अपने जो रिलेशंस हैं वो बैलेंस रखने चाहिए। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है और अपने मकसद में इस्तेमाल करने के बाद वो हमेशा गायब हो जाता है और सारा मलबा पाकिस्तान पर डल जाता है। हमें ये बात पता है, फिर भी हम अमेरिका के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, क्यों? देखिए उसके कुछ रीज़न्स हैं, क्योंकि जो हमारी एक तो इकोनॉमी जो है वो फ्रजाइल इकोनॉमी है, इस वजह से एक, और दूसरा नंबर जो हमारी पॉलिटिक्स है वो भी फ्रजाइल है। तो इस वजह से हमें किसी न किसी तरह एक इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए सहारा लेना पड़ता है। और इनके अलावा हमें IMF पैकेज नहीं मिलता इनकी, ये इसके अलावा। तो ये कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हमें ये डिसीजन करने होते हैं। एब्सोल्युटली अमेरिका ने हमें यूज़ किया है और उसे यूज़ करने के बाद हमें छोड़ दिया है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो कुछ डिफरेंट है। अगर अमेरिका ये एड नहीं देगा और इनके जो मफादात हैं इसमें अफ़गानिस्तान में, तो ये कभी मुकम्मल नहीं होने। और चाइना जो अभी उस पर आँख लगाए बैठा है अफ़गानिस्तान में, और ट्राइका भी बन चुका है, शायद मेरे ख़्याल में अमेरिका इसको काउंटर करना चाहता है चाइना को, और वो वापस अफ़गानिस्तान आना चाहता है। अच्छा, इंडिया ने कहा कि हमें पता है ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। हमने आज तक अपना कोई वेपन या F-16 इंडिया के खिलाफ यूज़ किया? मेरी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हम करते भी नहीं हैं, क्योंकि ये तो उन्होंने एक इलॉजिकल बात कर ली है। एक IR में टर्म यूज़ होती है पावर ऑफ डिटरेंस। तो ये हर किसी का अपना राइट है कि अपने वो आर्म्स को रेस करे और उसको काउंटर करने के लिए, जैसे अगर इंडिया कुछ लेता है, अगर हम कहें कि इंडिया रशिया से आर्म्स ले रहा है, उसके पीछे क्या मुफादा, तो अगर वो ले सकता है तो हमें भी हक है कि हम भी ले सकते। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि हमें अपने ताल्लुकात US और चाइना के साथ बेहतर करने की बजाय इंडिया के साथ बेहतर करने चाहिए? एक तो वो हमारा हमसाया मुल्क है, दूसरा हमारे कल्चर सेम है, हमारे फूड, हमारे लोग एक दूसरे के साथ जो हैं वो मिलते जुलते हैं, शक्लें एक दूसरे के साथ बहुत मिलती हैं, रंग, हर नस्ल, हर चीज़ आप देख लें। तो 5वीं बड़ी इकॉनमी भी इंडिया बन चुका है, तो हम अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर क्यों नहीं करते, बजाय हम अमेरिका और चाइना की तरफ देखते हैं? लेकिन ये बिल्कुल आपने सही बात कही है कि हमें अपनी नाइबर कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, क्योंकि हम जो है पाड़ेसरी कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारी एक हमें अगर बेहतर ताल्लुकात होंगे तो एक आम आदमी की ज़िंदगी पर अच्छा असर जाएगा। लेकिन जो इंडिया की पॉलिसी है अभी, पर्टिकुलरली मोदी की जो हिंदुत्व सोच है मुसलमानों के ख़िलाफ़, आपने देखा होगा, और पर्टिकुलरली कश्मीर में, तो ये कभी भी कोई मुसलमान नहीं चाहेगा कि इंडिया उधर मुसलमानों का कत्ल करे और हम उसके साथ रिलेशनशिप बेटर करें। इंडिया बेसिकली इसलिए ये शोर मचा रहा है कि कहीं ये जो चलिए बीच में रुक दूं, मुसलमानों की बात हुई है, आपको ज़रा भी एहसास नहीं है कि इंडिया में कितने मुसलमान रहते हैं? आपके यहाँ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है उनकी। आपके यहाँ से ज़्यादा मुसलमान हैं यहाँ पे, और वो अपनी चिंता खुद कर सकते हैं, उनके पास अपना दिमाग है, आपको दिमाग देने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये कहना कि भाई हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरा के रखा जाता है, हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस समय खौफ के साए में जी रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान ऐसे चिल्ला रहा है, चिल्लाने दीजिए, हम लोग खुद समझदार हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं। कोई डर कोई खौफ नहीं है, हम अपने मुल्क में बहुत आज़ादी से हैं और बहुत आसानी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मोहब्बत के साथ गुजार रहे हैं। कैसे रह सकते हैं डर के? भाई हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, हमें अपने देश से मतलब है, ये तो सेकुलर देश है। अच्छा, कमाल है ना ये बात, कमाल है ये बात कि जी हम खड़े हैं, भले ही अपने पास खाने को दाने नहीं हैं, लेकिन जी हम भारत के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। अरे भारत के मुसलमान आपके साथ नहीं खड़े हो सकते, भारत के मुसलमान आपसे बहुत ऊपर हैं, आपसे ज्यादा समझदार हैं, आपसे ज्यादा वेल ऑफ हैं। कहाँ वो आपके साथ जाएंगे? पाकिस्तान F-16 तैयार है जो जोन से ले रहा है अमेरिका से, कहीं वो मतलब कि हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल कर दें। हाँ,
यही बात उन्होंने कही है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा, बिला वजह पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा? नहीं, पाकिस्तान बेसिकली अपनी सेफ साइड ले रहा है कि क्योंकि इंडिया भी बहुत से मुल्कों से लेता है जब उस तरह के अपने हथियार लेता है, तो पाकिस्तान ने एक तरफ से अपनी सेफ साइड की है ताकि कि कल कलां अगर कोई इस तरह का कोई मामला आता है, कोई हमले वगैरह होते हैं, तो पाकिस्तान भी उनका भरपूर जवाब दे। हमें जितना पैसा हम अपने डिफेंस के लिए लगाते हैं उतना पैसा अगर हम अपनी एजुकेशन, अपने हेल्थ सेक्टर पर लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे हाँ जी, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया पूरी एशिया में दोनों गरीब मुल्क हैं। तो ये दोनों मुल्क गरीब इसी वजह से हैं कि ये जो अपना जितना सारा अपना इंडिया भाई गरीब नहीं है। नहीं, वैसे अगर देखा जाए वहाँ भी किसने कह दिया इंडिया आपको गरीब? इंडिया में इतनी गुर्बत है, आप देखें वहाँ पे लोग मर नहीं, आपने ये कहाँ से सुन लिया? नहीं, मैंने भी इंटरनेट वगैरह से सर्च किया था, वहाँ से मैंने आपको पता है कि इंडिया में जो है वो गुर्बत ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है, इंडिया में जो है वो पावर्टी रेट जो है वो बहुत कम रह गया है, ना होने के बराबर, और ये रिपोर्ट इंटरनेशनली शाया की गई थी। तो वो पाकिस्तान में गुर्बत बेसिकली इसलिए बढ़ रही है ना, तो हम अपना सारा जो पैसा होता है, जो सारे डॉलर होते हैं, वो हम इस काम में लगा देते हैं। अगर अब वही हम अपनी एजुकेशन पे, सेहत पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएं तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान जल्द ही अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है और हमें किसी से मदद लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। मेरा मानना यह है कि हमें नफरतों को कम करना चाहिए और मोहब्बतों को परवान चढ़ाना चाहिए ताकि हमें इस तरह के वेपन की ज़रूरत ही ना पड़े और लोगों की एक दूसरे के बारे में, ख़ासकर इंडिया और पाकिस्तान के लोगों की एक दूसरे के बारे में सोच बदले। आप किस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया। सना जी ने कहा कि जी सोच बदलने की ज़रूरत है। सोच कहाँ बदली है, हमारी सोच में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अपनी सोच देखिए आप, आपके यहाँ के जो लोग हैं, आप जो बातें कही, आपने इतने सारे वीडियोस किए हैं, क्या किसी ने ये कहा है कि भारत में मुसलमान पर जुल्म नहीं होता है? आप भी काउंटर नहीं करती। अगर जुल्म होता तो क्या भारत के मुसलमान चुप बैठते? आपसे ज़्यादा संख्या में हैं। तो ये नफरत कैसे हटेगी, कैसे अच्छे संबंध बनेंगे जब आपके यहाँ ये सोच कर बैठे हो एक झूठी चीज़ कि जी भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है। तो एक झूठी चीज अगर आप सोच के बैठे हो तो नफरत कम नहीं हो सकती। खैर, हमें उससे मतलब नहीं है, आपका देश है, आपके लोग हैं, उनकी नीयत, उनकी सोच उनकी है। दूसरी बात आते हैं, आपने कहा कि जी कभी इस्तेमाल हुए हैं कि नहीं F-16 हुए थे इस्तेमाल अभी 26 फरवरी 2019 जब लफड़े हुए थे दोनों के बीच में, एयर स्पेस की वायलेशन हुई थी, तब हुआ था F-16 यूज। तीसरी बात आते हैं जी गुर्बत वाली बात, तो वो गोली कर गए। आपने देखा जब काउंटर किया सना ने, अच्छा लगा सना की ये चीज देख करके, उन्होंने काउंटर करना शुरू किया है और मुझे लग रहा है कि आगे भी सना थोड़ा और काउंटर करेंगी, क्योंकि इससे देखिए जो ये बात कह रही है ना कि नफरतों को हटाना है, सोच को बदलना है, तो ये तभी मुमकिन है जब आप गलत सोच के सामने सही फैक्ट्स पेश करोगे। तो अपनी आवाम के सामने अगर आप सही फैक्ट्स पेश करेंगे तब जाके चीजें बदलेंगी, तब जाके लोग उसके बारे में भी सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि ओ प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम ये है कि मैं गलत बात जानता था, बात सही ये है। तो अच्छा लगा ये देख के। तीसरी बात आते हैं F-16 और अमेरिका, इंडिया और ये सब। तो इसके पीछे की जो जियोपॉलिटिक्स है मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा देता हूं। अमेरिका ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। पहला ये कि इंडिया पर प्रेशर बढ़ेगा, इंडिया को इस बात का एहसास हो कि देखो जी तुम रशिया से छोड़ नहीं रहे हो रिलेशन, तेल खरीदना बंद नहीं कर रहे हो, तो हम जी तुम्हारे ऊपर तो प्रेशर डालेंगे, तुम्हारे दुश्मन को मजबूत करेंगे। करो भाई। तो जयशंकर ने तो साहब ने साफ कह दिया कि जी ऐसे आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते, आपने दे दिया, कोई बात नहीं, बाकी जो हमें करना होगा हम करेंगे। अब इसके जो नतीजे होंगे वो आपको भविष्य में दिख जाएंगे अमेरिका और इंडिया के बीच में। दूसरा, इसने पाकिस्तान को फंसा दिया अमेरिका ने फिर से। अब आप कहेंगे कि जी कैसे? तो ऐसे फंसा दिया है कि भाई चीन से नजदीकी बढ़ रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को अमेरिका ने दे दिया 450 मिलियन का एक गोला कि भाई खाओ, इसे खाओ, पट्टे में बांध लिया। अब चाइना नाराज होगा इस बात पे कि भाई तुमने अमेरिका से पैसे ले लिए, तुम हमसे भी पैसे ले रहे हो, अमेरिका से भी पैसे ले रहे हो, मतलब हम दोनों का इस्तेमाल कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि संबंधों में तलखी आएगी पाकिस्तान और चाइना के। लिख के रख लीजिए, वो जो डैम आपका टूटा था नीलम झीलम, और उसके रिपेयर को जो मना कर दिया ना चीन ने, वो इसी का नतीजा है। आपको अभी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो कनेक्शन वही है। अब आते हैं कि जी इंडिया और अमेरिका के रिलेशन इसलिए अच्छे हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका की मजबूरी है इंडिया के साथ आना, क्योंकि इंडो पैसिफिक में अगर आपको चाइना का मुकाबला करना है तो बगैर इंडिया मुमकिन नहीं है। तो जाहिर सी बात है। अच्छा,
इंडिया भी ये बात समझता है। तो इंडिया अपनी जो आजाद पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, वो उस पर काम कर रहा है। उसने कहा कि आपको जो करना है करिए, हम तो रूस के साथ अपनी दोस्ती नहीं तोड़ने वाले, हम रूस से चीजें करेंगे, हमारी रूस से दोस्ती जारी रहेगी। ये साफ बात है। हाँ, जहां पर रूस को समझाने की जरूरत है कि जैसा कि हमारे पीएम मोदी ने कहा, बिल्कुल भरे कैमरे के सामने, उसी कैमरे के सामने जहां पुतिन के सामने आपके पीएम के पांव लड़खड़ा रहे थे, उनसे हेडफोन नहीं लग रहा था, बार बार गिर रहा था और पुतिन सामने बैठ के हंस रहे थे, वहीं पर पीएम मोदी ने कैमरे पर ऑन एयर, ऑन कैमरा सबके सामने बोला कि वॉर का जमाना नहीं है अभी। पुतिन को बोला उन्होंने मुंह पे। तो जहां बात कहने की है वहां पे भारत कभी पीछे नहीं हटता और पीठ पीछे बात नहीं करता, मुंह पे बात कही, सबके सामने बात कही कि मैसेज क्लियर जाए। तो जाहिर सी बात है कि सबके अपने अपने फायदे चाहिए, सबके अपने अपने एजेंडे हैं। तो इंडिया भी अपने एजेंडे पे काम कर रहा है और जाहिर सी बात है कि इंडिया को जहां पे प्रोटेस्ट दर्ज कराना होगा वो कराएगा, वो खुलेआम बोलेगा, वो पाकिस्तान की तरह चुपके से जाकर नहीं बोलेगा। बाकी रही पाकिस्तान की बात, सेना की बात, कश्मीर की बात, ये और वो, मुसलमान, ये देखिए सब आप पिछले 75 साल से आप यही कर रहे हो और उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। उल्टा आपको उसका बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। आपकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, आपके देश के लोग बेरोजगार हैं, आप में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। आप सोचो 75 साल हो गए, आपने एक ऐसा पीएम नहीं दिया जो लगातार 5 साल तक काम कर सके। आप समझ रहे हो कि आप कितने बड़े गुलामी के शिकंजे में फंसे हुए हो। अभी 75 साल हो गए लेकिन आप गुलामी से बाहर नहीं निकले। आप समझिए इस बात को, लेकिन शायद आप लोगों को समझ में बात नहीं आएगी। चलिए कोई बात नहीं, तो जल्दी हाजिर होते हैं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।